कहता है एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां। आज हमको यही पढ़ना है कि हम एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण किस किस विधि द्वारा कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जा सकते हैं। उनमें से पहले प्रोसीजर को लेके चलते हैं। कहता है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। तो एल्कोहलों के अगर हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमको एल्डिहाइड भी मिल सकता है और हमें कीटोन भी मिल सकता है। इसमें से एक चीज अपने दिमाग में पहले से रख लेनी है कि अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो उसके ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, और अगर द्वितीयक एल्कोहल है तो उसके ऑक्सीकरण से क्या बनता है? कीटोन। मैं एक एक को करके दिखाता हूं। सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण और फिर द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो बेटा अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल के एग्जाम्पल को लूं तो प्राइमरी एल्कोहल का एग्जाम्पल होता है R सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये होता है प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मूला। अब हम इसका क्या करवाने वाले हैं? ऑक्सीकरण। तो बेटा ऑक्सीकरण के लिए हमें चाहिए नवजात ऑक्सीजन, और ये नवजात ऑक्सीजन बनाकर तैयार की जाएगी K2Cr2O7 और H2SO4 के द्वारा। अब ऑक्सीकरण करवाएंगे अगर किसी प्राथमिक एल्कोहल का तो होगा किस प्रकार से? इसका एक H, ये वाला एक H O से रिएक्शन करेगा। फिर से ध्यान रखना, ये वाला एक H, ये वाला H किससे रिएक्शन करेगा? O से। जब दो H O से रिएक्शन कर डालेंगे तो बनाएगा बेटा कंपाउंड H2O। अभी सोचते हैं कि बचता क्या है हमारे पास। तो R बचा, C बचा, इसमें से एक H बचा होगा क्योंकि एक H तो निकल गया था, एक H और O। मतलब अब बचने वाला है R सिंगल बॉन्ड CHO। ये प्राइमरी एल्कोहल के लिए हो गया। अगर कोई पूछता है कि ये किससे बनाया गया है, हम बताएंगे ये किससे बनाया गया है? प्राइमरी एल्कोहल से। अभी एक और रिएक्शन चेक करते हैं। अगर हमारे पास द्वितीयक एल्कोहल मिल जाता है उसका ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है? बेटा द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड R। अब द्वितीयक एल्कोहल में यह भी हो सकता है, R की वैल्यू R डैश से अलग भी हो सकती है और R की वैल्यू R डैश के बराबर भी हो सकती है। दोनों चीजें हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन पे हम ऑक्सीकरण करवाएंगे, फिर से ऑक्सीकरण के लिए हमें वही कंपोनेंट चाहिए होगा K2Cr2O7 एंड H2SO4। तरीका फिर से वही है, ये H O के कांटेक्ट में आएगा, H O के कांटेक्ट में आके पहला कंपाउंड H2O को अलग करेगा। अभी आगे चेक करते हैं कि बचता क्या है। R बचेगा मेरे पास सिंगल बॉन्ड R डैश। अब इसमें से देखो H जा चुका है, ये वाला H जा चुका है। इन दोनों H ने किससे विक्रिया की थी? O से। मतलब ये दोनों H हटे, O हट गया, बचा केवल कौन? तो RCO। ये हमने बनाया है सेकेंडरी एल्कोहल से, द्वितीयक एल्कोहल से। अच्छा, इससे मुझे एक बात पता चली कि जब हम कभी भी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड। और जब मैं किसी द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाता हूं कीटोन मिलता है। ये तो बेटा अगर मैं देखूं तो जनरल रिएक्शन हो गई। अब हम इस पे एक काम करते हैं, R की वैल्यू रखेंगे या R डैश की वैल्यू रख के डिफरेंट टाइप के एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हुए और डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइडों का निर्माण करेंगे। जैसे मेरे लिए सबसे पहली रिएक्शन है, एक प्राइमरी एल्कोहल को लेके चलते हैं। बेटा मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल एक है CH3CH2OH। ये प्राइमरी एल्कोहल है। अच्छा, प्राइमरी एल्कोहल की खासियत भी होती है, पहचानो तो CH2OH। CH2OH अगर लग जाए प्राइमरी एल्कोहल, CHOH लग जाए द्वितीयक एल्कोहल, और अगर COH लग जाए तृतीयक एल्कोहल। तो सभी तृतीयक एल्कोहल को यहां पर नहीं लिखा गया। उसका रीजन है बेटा कि तृतीयक एल्कोहल ना तो एल्डिहाइड बना सकता है ना कीटोन। अगर आपको याद भी होगा कि तृतीयक एल्कोहल अगर एल्डिहाइड कीटोन नहीं बना सकता तो बनाएगा क्या? बेटा वो बनाएगा एल्कीन। तृतीयक एल्कोहल एल्कीन बना डालता है और हमें एल्कीन का निर्माण करना नहीं है, तो हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं। तो प्राइमरी एल्कोहल है
ऑक्सीकरण करवाएंगे तो बेटा ऑक्सीकरण के लिए चाहिए नवजात ऑक्सीजन, और इसे तैयार करने के लिए आपको चाहिए होता है K2Cr2O7 एंड H2SO4 का मिक्सचर। आप इन दोनों को मिलाते हो, नवजात ऑक्सीजन बनती है। अभिक्रिया का तरीका, इसमें से एक H, इसमें से एक H और ये वाला O अलग हो जाएगा। ये तो अगर देखा जाए साइड कंपाउंड हो गया, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन हमने लिख लिया इसको कि H2O अलग हुआ। अभी मैं सोचूंगा बचा क्या, CH3C, एक H यहां बचा होगा क्योंकि एक H इस H से मिलकर O के साथ कंबाइन कर रहा था। CH3C, एक H और ये वाला O, तो बचेगा CH3CHO। अगर मैं पूछूंगा इसका नाम क्या है तो इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड बेटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एथेनॉल कहते हैं इसको। आगे चलेंगे, बी पार्ट पर एक और रिएक्शन करवाएंगे बेटा। हमारे पास एक और अल्कोहल है CH3OH। अब CH3OH का अगर ऑक्सीकरण करवाएंगे तो बेटा रिएक्शन के लिए तकरीबन वही चीजें फिक्स हैं, K2Cr2O7 एंड H2SO4 को इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी बात आती है इसको इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि इन दो कंपाउंड ने आपस में रिएक्शन की और रिएक्शन करके क्या बनाया, नवजात ऑक्सीजन, और वो नवजात ऑक्सीजन एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएगा। तरीका फिर से वही, एक H इस O से रिएक्शन करेगा, HO से रिएक्शन करेगा। सबसे पहला कंपाउंड किसको अलग करेगा, H2O। अभी मैं चेक करूंगा कि मेरे पास बचता क्या है, CH, यहां पर दो बचेंगे और क्या बचेगा, O। मतलब हमारे पास बचने वाला है CH2O। बेटा CH2O को एक चीज और लिख सकते हैं, HCHO। अगर आप CH2O, दो H हैं, एक उधर H लिख दिया, एक इधर लिख दिया, बन गया HCHO। अगर ये देखेंगे तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हो, या आप इसको कहते हो मेथेनॉल। अब बेटा ये तो प्राइमरी एल्कोहल से ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड बना लिया। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि द्वितीयक एल्कोहल होगा तो ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, कीटोन। तो अब द्वितीयक एल्कोहल को ले लेते हैं, ये सी पार्ट पर लेते हैं बेटा। द्वितीयक एल्कोहल को लेकर तो R और R डैश की वैल्यू निश्चित करेंगे, CH3CCH3। इसका मतलब इस बार R और इस बार R डैश की वैल्यू दोनों आपस में कैसी है, बराबर। बेटा रिएक्शन करवाएंगे, सॉरी CHOH, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे। हमें चाहिए नवजात ऑक्सीजन। फिर से तीर के निशान के ऊपर K2Cr2O7 एंड H2SO4। फिर से अलग होगा कैसे, ये वाला H, ये वाला H O से रिएक्शन करेगा, HO से रिएक्शन करेगा, बना डालेगा H2O। बेटा मैं चेक करूंगा मेरे पास बचेगा क्या, CH3C, और C के बाद केवल क्या बचेगा, O, और बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, और आगे चेक किया जाए तो केवल O बचता था। आप चाहे तो C के साथ डायरेक्ट O लिख दें और या डबल बॉन्ड के साथ O लगा दें, दोनों ही परिस्थितियां सेम है। नाम पूछेगा तो बेटा कार्बन 3 है, दो नाम है इसके, एक तो एसीटोन और एक प्रोपेनोन। रूढ़ पद्धति में एसीटोन, और अगर मैं IUPAC सिस्टम पे जाता हूं तो प्रोपेनोन। तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसको नाम एसीटोन या इसका नाम है प्रोपेनोन। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे डी पार्ट पे, तकरीबन इसी टाइप का भी चेक करेंगे। मेरे पास एक फॉर्मूला है C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH C6H5। इस बार मैंने R की जगह पर और R डैश की जगह पर C6H5 को इस्तेमाल कर लिया है। तरीका सेम रहेगा, नवजात ऑक्सीजन K2Cr2O7 एंड H2SO4। अगर तरीका सेम है तो क्या करेगा, ये H O को लेके अलग हो जाएगा, सबसे साइड कंपाउंड बनाएगा H2O। अभी चेक करेंगे C6H5 C के साथ केवल O, C6H5 और बेटा C के साथ केवल कौन रहेगा, O।
अगर इसका नाम पूछेगा, इसका नाम है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। अभी एक और इसमें से इंपॉर्टेंट चीज देखो, नोट करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट चीज मैं चेक करता हूं, मुझे दो नोट मिलते हैं। पहला कि आप प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बना सकते हो, कीटोन। लेकिन टर्सरी अल्कोहल से किसी भी प्रकार का ना तो एल्डिहाइड बन सकता है ना कीटोन। तो इस बात को पहला लिखते हैं, क्या बताएंगे, प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाता है, एल्डिहाइड। अगर हमसे पूछेगा सर जी सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है कीटोन। और टर्सरी अल्कोहल ना तो एल्डिहाइड बना पाता है ना कीटोन। तो इस चीज को बड़ा अलग से लिखेंगे कि बाय चांस कोई व्यक्ति हमें टर्सरी अल्कोहल दे देता है, तो ये ना तो एल्डिहाइड बनाता है और ना ही कीटोन बनाता है। ये क्या बनाता है, एल्कीन। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एल्कीन हमें बनाना ही नहीं है, तो हम उसको करने वाले नहीं। इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है कि हमें कौन कौन सा कंपाउंड बनाना, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। सेकंड, अगर मैं नोट चेक करूं कि दूसरा नंबर क्या हो सकता है, तो बेटा दूसरा नंबर एक और है कि अगर आप K2Cr2O को चेंज करना चाहें, या आप ऐसा सोचें कि उत्प्रेरक के रूप में मेरे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं है, तो इसकी जगह पर एक और पदार्थ यूज कर सकते हो। K2Cr2O7 के स्थान पर पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात KMnO4 का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा इनमें से दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होगी, प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है, कीटोन। जबकि टर्सरी अल्कोहल ना तो एल्डिहाइड बना सकता है और ना ही कीटोन, वो क्या बनाएगा, एल्कीन। और एक सेकंड नंबर पर अगर मैं चेक करूं तो बोलता है अगर आप K2Cr2O7 को यूज नहीं करना चाहते, आप मत यूज करें, उसके स्थान पर आप किसको यूज कर सकते हैं, KMnO4, जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा आप इस प्रकार से एल्डिहाइड्स को बना सकते हो। इसको नोट करते हैं। अभी एक और विधि द्वारा चेक करते हैं ऐसा कि एल्कोहलों से आप एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बना सकते हैं। अभी देखो हमें सेकंड विधि द्वारा बनाना है एल्डिहाइड या कीटोन। कह क्या रहा है, कहता है एल्कोहल से ही बनाना है। पिछली बार भी एल्कोहल से बनाया, बशर्ते पिछली बार हम लोगों ने ऑक्सीकरण करते हुए बनाया है। अब इस बार क्या बोलता है, कहता है कि उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, मतलब इस बार हमको एल्कोहलों से बनाना है, बशर्ते ऑक्सीकरण नहीं बल्कि क्या कराते हुए, विहाइड्रोजनीकरण कराते हुए। और विहाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की। मैं इसके लिए सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिखे देता हूं, आप इसको समझें। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल के लिए बेटा फॉर्मूला होता है प्राइमरी अल्कोहल का CH2OH, RCH2OH। अब इसका हमें कराना है विहाइड्रोजनीकरण, तो आपको दो प्रकार के उत्प्रेरक चाहिए, या तो आप कॉपर यूज कर सकते हो या तो आप जिंक का ऑक्साइड यूज कर सकते हो, या कॉपर का चूर्ण या जिंक ऑक्साइड का पाउडर। और इस समय आपको गर्म करने पड़ेगा इसको तकरीबन कितने डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस। अब 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर देखो नाम ही है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन को क्या कर देना, अलग। अगर हाइड्रोजन को अलग करेंगे तो देखो सोचने वाली बात है, एक H इससे अलग हुआ, एक H यहां से अलग हुआ। अगर ये H और ये H यहां से अलग हो जाता है, बेटा सबसे पहले चीज बनेगा क्या, H2। H2 को अलग कर दिया, बचा मेरे पास RCHO। हम इसको लिख देंगे RCHO। बेटा ये एल्डिहाइड है, मैं क्या लिखूंगा यहां पर कि प्राइमरी अल्कोहल से अगर हम विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं कॉपर या जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो क्या देता है, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है, एल्डिहाइड। अब मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल का भी एग्जांपल चेक करता हूं। सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश HOH।
इसका भी अगर हम कॉपर या जिंक ऑक्साइड, चाहे उपस्थिति कॉपर की रख लीजिए या फिर उपस्थिति रख लीजिए जिंक ऑक्साइड की, दोनों में से एक आपको कैटलिस्ट रखना है। फिर से आप इसको कितना टेम्परेचर पर हीट करोगे, 300 डिग्री सेल्सियस पे। हाइड्रोजन इससे भी निकलेगा, H इस H को लेके अलग हो जाएगा। मैं दोनों H को अंडरलाइन किए देता हूं, ये दोनों H अलग हो जाने वाले हैं। तो बेटा अगर H2 अलग होएगा, मेरे पास बचने वाला क्या है, R C केवल O और फिर R। मेरे पास बचने वाला R C O R डैश। R डैश इसलिए लगा दिया गया यहां, R डैश का मतलब है R का वैल्यू दूसरा भी हो सकता है और R डैश के वैल्यू भी दूसरी यूज की जा सकती है। अगर मैं दोनों जगह R लिखता तो आप सोचते जो ऊपर लिखना है नीचे वही लिखना है, तो इसका मतलब है दोनों चीजें चेंज हो सकती थी। अगर ये देखें तो ये क्या है, कीटोन। इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर क्या बनाता है, कीटोन। और फिर से वही बात की टर्सरी अल्कोहल जो आता है, हम उसके द्वारा ना तो एल्डिहाइड बना सकते हैं ना कीटोन। तो मैं टर्सरी अल्कोहल को एग्जाम्पल भी नहीं लिखता। अब हम चेक करेंगे कि क्या मेरे पास कोई ऐसे पर्टिकुलर अल्कोहल हैं जिनसे हम रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो भैया हम रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले पार्ट ए पर रिएक्शन। मेरे पास एक सबसे पहला अल्कोहल है मेथाइल अल्कोहल, जिसे मेथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसका कॉपर या जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण कराएं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तरीका वही है। एक H यहां से, एक H यहां से लेके अलग हो जाएगा, H2O। मैं तो सोचता हूं मेरे पास बचा क्या बेटा, C और 2 H बचे होंगे यहां, क्योंकि एक H तो निकल गया और O बचा। तो मेरे पास बचा CH2O, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं HCHO। मैं नाम इसलिए नहीं लिख रहा कि ऐसे आपने नाम जस्ट इसके पहले लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनल, और बेटा इसका नाम था मेथाइल अल्कोहल। मेथाइल अल्कोहल, ALC का मतलब है अल्कोहल। मैं सेकेंड नंबर पे चलता हूं या बी पार्ट पे चलता हूं। मैंने कोई दूसरा अल्कोहल ले रखा है, एक अल्कोहल ले रखा है CH3CH2OH। अगर इसका कॉपर या जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पर अगर मैं भी हाइड्रोजनीकरण कराऊं, तरीका फिर से सेम है। ये वाला H, ये वाला H H2 को लेकर अलग हो जाएगा, H को लेकर अलग होगा H2। अभी मेरे पास बचता क्या है, CH3C, यहां पर एक H और O, CH3CHO। बेटा इसका भी नाम हम लोग लिख चुके थे एसीटैल्डिहाइड, या दूसरा नाम था एथेनल। तो आप इसका कुछ भी नाम लिख सकते हो, एसीटैल्डिहाइड, या आप इसको लिख सकते थे एथेनल। और ये बेटा है एथाइल अल्कोहल, तो मैं इसको लिखूंगा एथाइल अल्कोहल। सी पार्ट पर मैं क्या करूंगा, रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कोई डिफरेंट टाइप का ले लेते हैं अल्कोहल, लेकिन इस बार मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, सेकेंडरी। बेटा सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे। देखो इस बार R की वैल्यू CH3 और R डैश की वैल्यू मैंने चेंज कर दिया C2H5। R डैश से डिफरेंट हो सकता है। रिएक्शन करवाएंगे, फिर से कॉपर या जिंक ऑक्साइड के पाउडर की उपस्थिति 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तरीका फिर से वही है। H किसको लेके अलग हो जाएगा, H को लेके अलग होगा H2। मैं तो सोचता हूं मेरे पास बचा क्या है, CH3C C2H5। सबसे पहले बचा CH3C C2H5 और साथ में बचा मेरे पास डबल बॉन्ड के साथ O। तो इस प्रकार से कीटोन बन गया। इस कीटोन का नाम चेक करेंगे, देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 और 2 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेनोन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूटेन 2, क्योंकि सेकेंड नंबर पर कार्बोनिल ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए ब्यूटेन 2 भी लिखा जा सकता है। अच्छा, इसमें से ये नोट काम कर जाएगा कि प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाता है, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, और जबकि टर्सरी अल्कोहल एल्कीन का निर्माण करता है। साथ
वो जो नोट लिखा था नीचे कि आप K2Cr2O7 की जगह पे KMnO4 यूज कर सकते हैं, उसको यूज में नहीं लाना है, उसका इससे कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से आप विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन्स को बना सकते हैं। आप इसको नोट करें। फिर तीसरा प्रोसीजर देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकते हैं। तो बेटा मेरे पास नेक्स्ट प्रोसीजर ऐसा है जिसमें से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? मोनोकार्बोक्सिलिक का मतलब वे अम्ल जिनमें COOH कितनी बार है? एक बार। और उन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण लेने हैं? कैल्शियम लवण। और उस कैल्शियम लवण का हमें क्या कराना है? शुष्क आसवन। और जैसे मैं शुष्क आसवन करवाऊंगा या तो मुझे एल्डिहाइड मिल जाएगा और या मुझे क्या मिल जाएगा? कीटोन। तो मुझे यह चेक करना है कि कौन कौन से कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से मैं एल्डिहाइड बना सकता हूं, किसके द्वारा? कीटोन। भैया चालू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं HCOO का होल ट्वाइस Ca। अगर हमसे पूछेगा सर ये किसका कैल्शियम लवण है, हम बताएंगे फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण। बिकॉज क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH। ये दो हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर किसको ऐड कर दिया गया है? कैल्शियम। तो इसका मतलब है फॉर्मिक अम्ल का कौन सा लवण है? कैल्शियम लवण। अब जब फॉर्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन कराएंगे, बेटा आप यहां लिख सकते हो शुष्क आसवन। अगर मैं शुष्क आसवन करवाता हूं और इसको हीट करते हैं बेटा, तो टेम्परेचर के इफेक्ट में ये क्या होता है? ये डिकम्पोज हो जाता है, दो प्रकार के डिफरेंट केमिकल में टूटता है। कैसे टूटता है? केमिकल को ब्रेक करने का तरीका, सबसे पहली बार CaCO2 और एक 3 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ कंपाउंड जस्ट इससे अलग करते हैं, CaCO2 और एक 3, तो CaCO। मैं तो सोचता हूं मेरे पास बचा क्या क्या? HCHO। तो मेरे पास बचने वाला है HCHO। बेटा इसको जानते हो आप, इसको कहते हैं एसीटैल्डिहाइड। सॉरी, फॉर्मेल्डिहाइड। और बेटा इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहला कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट अलग हुआ, इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड बना। तो फॉर्मिक अम्ल के थ्रू हम कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड। मेरे पास दूसरा भी एक कंपाउंड है, सेकेंड। इस बार फॉर्मिक एसिड का लिया था, अब एसिटिक एसिड का ले लेंगे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। लेकिन सोचने वाली बात है, मुझे कैल्शियम लवण यूज करना है, मैंने दोनों के H को हटाया और उसकी जगह पे इस्तेमाल किया कैल्शियम को। बेटा इसका भी शुष्क आसवन कराएंगे। बेटा शुष्क आसवन कराओगे, इसको जैसे ही गर्म करोगे फिर से वही चीज, पहला कंपाउंड टूटकर अलग हो जाएगा जिसका नाम है CaCO3। बेटा मैं सेकेंड कंपाउंड को देखूंगा जो मेन मेरे लिए है, CH3CO या ऐसे भी CH3COCH3। इसको लिख सकते हैं CH3CO। अभी मैं चेक करूंगा तो ये कीटोन है और कीटोन में भी कार्बन 3 है, इसलिए इसका नाम या तो एसीटोन, वैसे एसीटोन इसका नाम कैसा है? फेमस है। और प्रोपेनोन भी लिख सकते थे, लेकिन एसीटोन के नाम से ज्यादा लोग इसको जानते हैं। तो मेरे समझ में एक चीज आ गई कि अगर मैं फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण ले लेता हूं तो एल्डिहाइड बनेगा, जबकि मैं अगर एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेता हूं क्या बनेगा? कीटोन। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं एक और रिएक्शन इसी टाइप से देखता हूं। अगर मैं एसिड को चेंज कर दूं, बेटा इस बार थोड़ा सा एसिड को चेंज करेंगे। कैसा चेंज करेंगे? इस बार बेंजोइक अम्ल को इस्तेमाल करेंगे,
C6H5COOH, C6H5COOH। और बेटा मैं कहता कैल्शियम लवण लेंगे तो दोनों का H हटाया और उन दोनों को कनेक्ट कर दिया कैल्शियम के थ्रू। शुष्क आसवन। अब इस बार बेटा शुष्क आसवन कराएंगे तो फिर से वही कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया CaCO3 और मैं चेक करूंगा मेरे पास क्या बचा C6H5CO और फिर से C6H5CO। मैं इसको पढ़ूंगा भी, नाम क्या, इसका नाम है बेंजोफिनोन। दोनों जगह बेंजीन है तो इसका नाम है बेंजोफिनोन। अभी एक और चीज देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहली चीज देखो, मैं अगर बताऊं आपको, इसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा के रख लेना है। अगर फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण हुआ एल्डिहाइड, इसके अलावा किसी दूसरे अम्ल का कैल्शियम लवण हुआ तो कीटोन। हाँ एक चीज है, कभी कभी लोग दो प्रकार के कैल्शियम साल्ट को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। कैसे, मैं उसकी भी रिएक्शन लिखता हूं। 4th नंबर पर यहां से थोड़ा सा लिखेंगे। अगर मेरे पास फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण है और मेरे पास एसिटिक अम्ल का भी कैल्शियम लवण है, और इन दोनों को मिला दिया जाए और फिर से शुष्क आसवन कराया जाए, शुष्क आसवन कराया जाए, बेटा इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए ये लाइन, अगर आपने अभी तक क्या था, आप सेम प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लेते थे, हीट करते थे, आसानी से बना देते थे। अब मेरे पास 2 प्रकार का कैल्शियम साल्ट। अभी मैं क्या सोचने वाला हूं अपने दिमाग से, वो जो उधर फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट था वो क्या बनाता था, एल्डिहाइड, और एसिटिक एसिड का कैल्शियम साल्ट क्या बनाता था, कीटोन। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, अभी प्रॉब्लम वाली बात है कि इन दोनों के अगर मैं आसवन कराता हूं शुष्क अवस्था में, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन। तो रिएक्शन को चेक करते हैं और फिर उसको लिखते हैं कि एल्डिहाइड बना पाएंगे या कीटोन। फिर से मेरा दोबारा से क्वेश्चन ये है, फॉर्मिक एसिड के साल्ट को मैं हीट करके क्या बनाता था, एल्डिहाइड, और मैं किसी अन्य एसिड के कैल्शियम साल्ट से बनाता था कीटोन। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आने वाली है बेटा सबसे बड़ी, कि अगर मेरे पास दोनों प्रकार के कैल्शियम साल्ट हो, फॉर्मिक का भी और अदर एसिड का भी कैल्शियम साल्ट, प्रॉब्लम ये आने वाली है कि एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन। तो भैया इसकी रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन का तरीका देखो बेटा, इस रिएक्शन को इस तरीके से कराओगे बेटर रहेगा। कैसे, हीट करोगे, तरीका सबका वही था, इसका CaCO3 अलग हुआ, उसको हीट करोगे उससे भी CaCO3 अलग होगा। कैसे CaCO3 अलग होगा, देखो इस बार क्या कर लेते हैं, ऊपर का CO लिया था, नीचे से केवल O लिया था। इसमें से क्या करेंगे, ऊपर से केवल O लेंगे और नीचे से क्या ले लेंगे, COO। इसमें ऊपर वाले से COO, इसमें नीचे वाले से COO। इसमें नीचे वाले पार्ट से O लिया, उसमें ऊपर वाले पार्ट से O लिया। पहले चेक करेंगे बनेगा क्या, CaCO3, इसमें भी CaCO3, कितना CaCO3, 2CaCO3 प्लस मैं चेक करूंगा क्या क्या बच रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। यहां से CH3CHO नहीं समझ पाए इसको, CH3 यहां से, C यहां से और फिर H और O, तो मेरे पास पहला कंपाउंड बनकर तैयार हुआ CH3CHO। इसका मतलब एल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम साल्ट आ भर जाए, एल्डिहाइड ही बनाएगा वो। अभी मैं सेकंड चेक करता हूं, मेरे पास क्या बचता, CH3CHO, मतलब दोबारा से CH3CHO। तो एक काम कर लेते हैं, 2 बार CH3CHO लिखने से अच्छा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट नोट बनके तैयार होता है। क्या क्या चीजें बनके तैयार होती हैं उसको हम यहां लिखेंगे। मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले नोट पर क्या, कि जो
फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट होता है, तो हम लिखेंगे फॉर्मिक का जो कैल्शियम साल्ट होता है यह बनाता है एल्डिहाइड। अदर एसिड का जो कैल्शियम साल्ट होता है यह बनाता है कीटोन। लेकिन फॉर्मिक एसिड और अदर एसिड के अगर कैल्शियम साल्ट ले लिए जाएं, फॉर्मिक एसिड और अदर एसिड का अगर कैल्शियम साल्ट ले लेते हैं तो बेटा ये बनाता है क्या, एल्डिहाइड। आगे समझ जाओगे, ALDE लिख दिया मैंने, बाकी समझते हो। फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट एल्डिहाइड बनाएगा, अदर कोई भी एसिड होगा उसका कैल्शियम साल्ट क्या बनाकर तैयार करेगा, कीटोन। और फिर से अगर फॉर्मिक एसिड और अदर किसी एसिड को ले लिया और कैल्शियम साल्ट लिया तो फिर बेटा वो भी एल्डिहाइड ही बनाकर तैयार करेगा। तो इनको नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर को पढ़ते हैं। एक और प्रोसीजर है 5 मिनट का, इसको भी देख लेते हैं। मुझे नेक्स्ट विधि से बनाकर तैयार करना है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से। इस बार मुझे कोई कैल्शियम साल्ट नहीं लेना है, मुझे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ही ले लेना है। और उस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पर काहे की अभिक्रिया करवानी है, MnO2, और हमें बनाकर तैयार करना है एल्डिहाइड और कीटोन। तो भैया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में से लेंगे तो मेरे पास पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड के मैंने कितने मोल ले रखे हैं, 2 मोल। और मैं इनको क्या करने वाला हूं, गर्म। जैसे मैं फॉर्मिक एसिड को गर्म करूंगा, तरीका सिमिलर है लगभग। कैसा कि ऊपर का OH नीचे के HCOO से रिएक्शन करेगा। अभी सोचो क्या बनेगा, H2CO2 और O1 मिलके कितना बनाएगा, O3। मतलब पहला कंपाउंड बनाने वाला है H2CO3। मैं सोचूंगा मेरे पास सेकेंड कंपाउंड क्या बनता है, तो मेरे पास सेकेंड बनता है HCHO। बेटा फॉर्मेल्डिहाइड इसको बोलते हैं, नाम सबको पता इसलिए मैं नहीं लिख रहा। इसका नाम क्या था, इसका नाम था फॉर्मिक एसिड। सोचने वाली बात और है कि ये बात भी अपने दिमाग में रखें आप। अगर कभी किसी रिएक्शन के दौरान H2CO3 नाम का कंपाउंड बनकर तैयार होता है तो H2CO3 नाम का कंपाउंड जो है ये स्टेबल नहीं है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल का मतलब टिकाऊ नहीं है। अगर ये टिकाऊ नहीं है तो ये क्या होता है, ये 2 भागों में अपने आप टूट जाता है। कौन से 2 भागों में टूटता है, मैं उसको लिखता हूं, H2O+। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट अगर H2CO3 बन जाए तो हमें H2CO3 नहीं लिखना है, बल्कि उसकी जगह पर क्या लिखना है, H2O और CO2। कोई हमसे कहेगा H2CO3 क्यों नहीं लिखा, हम बताएंगे बिकॉज H2CO3 जो है वो एक नॉन स्टेबल कंपाउंड या अनस्टेबल कंपाउंड है। अपने आप से 2 भागों में टूटेगा, पहला भाग बना लेगा H2O, दूसरा भाग बना लेगा CO2। तो ये फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन हो गया। मैं नेक्स्ट नंबर पे चलूंगा, एसिटिक एसिड की रिएक्शन को पढ़ने। CH3COOH, और मैं इसको भी हीट करने वाला हूं, दोनों को मिलाते। रिएक्शन का तरीका बिल्कुल आसान रहने वाला है, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा। अगर ये रिएक्शन करेगा H2CO3, फिर मैं बोलूंगा H2CO3 लिख नहीं सकते हैं, इसको डिकम्पोज करा के लिखेंगे H2O+। बेटा आगे चेक करेंगे क्या बचा मेरे पास, तो CH3COCH3। ये एसीटैल्डिहाइड है कि एसीटोन है, एसीटोन। मतलब फिर से वही रूल आ गया, फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड बनेगा, बाकी सारे के सारे एसिड क्या बनाएंगे, कीटोन। एक लास्ट चीज, अगर किसी भी दूसरे एसिड के साथ फॉर्मिक एसिड को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, उसको भी चेक करते हैं। मेरे पास एक एसिड था CH3COOH, मैंने इसके साथ फॉर्मिक एसिड को मिलाकर चेक किया है।
कि इस सिचुएशन पर कौन सा कंपाउंड बनकर तैयार हो सकता है। बेटा तरीका आसान है, इसमें से अलग करोगे, फिर से H2, सॉरी थोड़ी सी गलती है यहां पे, इसको आगे से बढ़ा लेते हैं, H2CO3, H2CO3। अब मैं इसे गर्म करने वाला हूं H2CO3, तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं लिख सकते। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, H2O। मैं तो सोचता हूं मेरे पास लास्ट में कंपाउंड क्या बचेगा, CH3CHO, CH3CHO। इसका मतलब फिर से वही एक कहानी है, क्या कहानी है कि अगर फॉर्मिक एसिड लेते हो आपको केवल क्या बनता है, एल्डिहाइड। आप अदर एसिड लेके आ जाते हो, आप क्या बनाते हो, कीटोन। लेकिन जब कभी भी आप फॉर्मिक एसिड को अदर एसिड के साथ मिलाने की कोशिश करते हो तो फिर से क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। बेटा इसका नाम अगर चेक करेंगे, इसका नाम एसीटैल्डिहाइड है, एसीटैल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, कार्बन 3 थे, कार्बन 3 को प्रोपेन बोलते हैं और लास्ट में एन तो प्रोपेनोन, और इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या इसको मेथनॉल के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेटा इतनी विधियों से मैंने बनाया है, अभी और आगे पढ़ेंगे कितनी विधियों से बना सकते हैं हम फॉर्मिक एसिड को, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर हमारे पास कोई एल्कीन दे दे, एल्कीन का अर्थ होता है डबल बॉन्ड वाला कार्बन कंपाउंड। अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन कंपाउंड दे देता है, ओजोनीकरण का मतलब है हम उस पर ओजोन की अभिक्रिया करवाएंगे और जो भी कंपाउंड बनकर तैयार होगा उसका हम क्या करवाएंगे, अपघटन। और जब मैं किसी एल्कीन का ओजोनीकरण और अपघटन करवा दूंगा तो इसके बाद प्राप्त होता है या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। तो चेक करेंगे कि आप किसी एल्कीन से एल्डिहाइड या कीटोन को कैसे बना सकते हैं। तो बेटा मैं स्टार्ट कर देता हूं, सबसे पहले एल्कीन को लिखते हैं। तो मेरे पास एक नॉर्मल एल्कीन है जिसको लगभग सब लोग जानते होंगे, एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने कहा भी था एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए। फिर हम सबसे पहले क्या कराएंगे, ओजोनीकरण। ओजोनीकरण करवाने के लिए बेटा ओजोन नाम के कंपाउंड की आवश्यकता होती है। और जैसे मैं एथिलीन की अभिक्रिया ओजोन से करा देता हूं, एथिलीन बेटा होता कैसे, देखो CH2 डबल बॉन्ड जो था वो पूरा का पूरा कंप्लीटली ब्रेक हो गया। अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो प्रॉब्लम ये, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ है और इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑक्सीजन इनको दिया जाएगा, और क्योंकि 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ था, इस कार्बन को 1 बॉन्ड मिला, इस कार्बन को 1 बॉन्ड मिला, अभी भी 1 बॉन्ड का नुकसान दोनों का है, तो तीसरे ऑक्सीजन को दोनों के साथ लगा दिया जाए। अब क्योंकि सोचो इसको एथिलीन था, ओजोन के साथ कंबाइन किया, जो भी कंपाउंड बनेगा एथिलीन ओजोनाइड। एथिलीन ओजोनाइड इसलिए भी क्योंकि एथिलीन प्लस ओजोन दोनों को ही मिलाकर इसका नाम बनाया गया एथिलीन ओजोनाइड। तो कभी कभी लोग इसको ओजोनाइड कंपाउंड भी कह देते हैं ये ओजोनाइड कंपाउंड है। अब ओजोनाइड कंपाउंड बनने के बाद मैंने एक और चीज लिखी थी कि अपघटन भी करेंगे इसका। तो बेटा अपघटन करवाते हैं, इसका अपघटन होगा जल अपघटन, Zn की उपस्थिति में H2O से रिएक्शन। अब H2O से रिएक्शन करने पर बनेगा क्या, ये H2O का मॉलिक्यूल इस एथिलीन ओजोनाइड के मॉलिक्यूल से टकराएगा और इसको 2 भागों में ब्रेक करेगा, पहला भाग दूसरा भाग। अब 2 भागों में ब्रेक करेगा तो H2O के साथ कंबाइन करेगा ये ऊपर वाला ऑक्सीजन, तो पहला कंपाउंड बनाएगा H2O2 जिसको हाइड्रोजन पराक्साइड बोलते हैं। अभी इसको देखेंगे तो बेटा जब पदार्थ 2 भागों में टूटा था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ,
मैं देखता हूं इधर साइड पे बचता क्या है, CH2O, और उस साइड भी क्या बचता है, CH2O। और आपको पता था CH2O को या तो आप CH2O ही लिखें या फिर आप इसको लिख सकते थे HCHO। इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं या इसका एक और नाम है मेथेनल। तो आप इसको मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड कुछ भी लिख सकते थे। इसका मतलब है जब हम एथिलीन का ओजोनीकरण और अपघटन कराते हैं तो बेटा प्राप्त होता है मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अभी एक चेक करते हैं दूसरे प्रकार का कंपाउंड। हमारे पास एक और एल्कीन है, सेकेंड नंबर पे उसकी रिएक्शन को लिखेंगे। मेरे पास एल्कीन कौन सा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार पहली बार कार्बन 2 परमाणुओं वाला दिया था हमें एल्कीन, इस बार कार्बन के 3 परमाणुओं द्वारा। अभी इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया किससे होगी, ओजोन से। रिएक्शन को कंप्लीट कराने का सेम तरीका है, कैसा, डबल बॉन्ड को आप पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, समाप्त। तो हम भी देखो सिंगल बॉन्ड को तो बचा कर रखेंगे, सिंगल बॉन्ड को तो मैंने लिखा, लेकिन हम डबल बॉन्ड को कंप्लीटली समाप्त करने वाले हैं। फिर होगा क्या, जिन जिन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है उन दोनों कार्बन एटम को एक एक कौन सा एटम मिलेगा, ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन मिलेगा इन दोनों कार्बन्स को, ताकि कार्बन की वैलेंसी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो सके। अब लास्ट में क्या करेंगे, अब सोचने वाली बात है, ये एथिलीन के साथ बना तो एथिलीन का ओजोनाइड था, और ये प्रोपीन के साथ बना तो प्रोपीन का ओजोनाइड है, और नाम प्रोपीन ओजोनाइड रहेगा, या आप केवल इसका नाम क्या लिख सकते हो, ओजोनाइड। अभी ओजोनाइड कंपाउंड क्या करेगा, Zn की प्रेजेंस में H2O द्वारा अपघटन होगा। इसको ऐसे भी कहते हैं जिंक की उपस्थिति में जल द्वारा अपघटन। अब जल का मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल से टकराएगा प्रोपीन ओजोनाइड के, तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कौन कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ये और एक ये वाला बॉन्ड। तो मैंने क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक किए हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर O किससे रिएक्ट करेगा, H2O से, पहला कंपोनेंट बनाकर तैयार करेगा H2O2। ये मेरा साइड प्रोडक्ट है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि साइड प्रोडक्ट लोग लिखते भी नहीं, साइड प्रोडक्ट का कोई यूज होता नहीं, हमें मेनली बताना है मुख्य कंपाउंड कौन सा बनकर तैयार होगा। तो इधर बनेगा CH3CHO। तो मैं पहला एल्डिहाइड लिखे देता हूं CH3CHO, और बेटा साथ में अगर चेक करते हैं तो राइट साइड पे बचता है CH2O, और आप सभी जानते थे CH2O को क्या लिख सकते हैं, HCHO। तो प्रोपीन एक ऐसा कंपाउंड था जिसके ओजोनाइजेशन से या ओजोनीकरण से आप 2 प्रकार के एल्डिहाइड बना सकते थे, पहला एसीटैल्डिहाइड और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर किया भी जाता है। रीजन है कि ये दोनों प्रकार के एल्डिहाइडों को बना सकता है। अगर आपसे कहता है एसीटैल्डिहाइड बनाकर दिखाइए, आप ये प्रोसेस लिख सकते हो। आपसे कहता है फॉर्मेल्डिहाइड बनाकर दिखाइए, तो भी आप ये प्रोसेस बनाकर लिख सकते हो। आपसे कहता है किसी ऐसी विधि को लिखिए जिससे एसीटैल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड एक ही रासायनिक अभिक्रिया में बनाया जा सकता है, तो भी हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। बेटा एसीटैल्डिहाइड को एथेनल के नाम से भी जानते हैं, तो मैं एथेनल लिख दूंगा, और फॉर्मेल्डिहाइड को सभी जानते हैं मेथेनल, क्योंकि कार्बन एक है, हमने इसको मेथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड लिखा होता है। अभी एक और रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। कौन सी रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे कि अगर मेरे पास कोई एल्कीन इस प्रकार का आ जाए, अब बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस एल्कीन का नाम पता कर लेते हैं क्या है। नाम कैसे पता करेंगे, कार्बन एटम पर नंबर डालना स्टार्ट करेंगे। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये वाला चौथा। कुल मिला के इस पूरे फॉर्मूले पे कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप, तीसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप, कुल मिला के ऐसे कुछ लिखेंगे 2,3। दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर 2 बार मिथाइल लगाए, एक बार दूसरे और एक बार तीसरे, तो इसलिए डाई मिथाइल। अब सीधी लाइन पे 4 कार्बन अरेंज थे, ब्यूट, और बेटा दूसरे और तीसरे के बीच का दूसरे के बाद डबल बॉन्ड लगा था 2 इन, तो ये हुआ 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन।
तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस प्रकार का कार्बन कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्ड पाया गया तो वो किस प्रकार से रिएक्शन करेगा ओजोनीकरण अपघटन पर। तो बेटा इसकी भी अभिक्रिया किससे कराएंगे, ओजोन से। रिएक्शन थोड़ा सा इधर लिखते हैं नीचे की ओर हल्का सा, कैसे रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। अभी तक आपने देखा हर एक कंपाउंड में वो जो डबल बॉन्ड होता था वही वाला ब्रेक होता था। आज भी हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा बॉन्ड, तो मेरे पास बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहां भी बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यही तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब जिन जिन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होता था आप उनको एक एक ऑक्सीजन नीचे की ओर देते थे, मैंने भी दिया, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिला, और एक ऑक्सीजन देते थे जो दोनों के साथ साझे में रहता था। अब ये भी ओजोनाइड कंपाउंड हो गया। अब हम इसका कौन सा अपघटन कराएंगे, जल अपघटन। तो भैया जल अपघटन कराने के लिए हमें जिंक नामक कैटेलिस्ट चाहिए और मैं वाटर की प्रेजेंस में करवाता हूं। होता क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल जब इस ओजोनाइड मॉलिक्यूल से टकराता है तो ये वाले बॉन्ड और इस नीचे वाले बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। मुझे एक बात समझ में आती है कि जहां जहां ऑक्सीजन एटम जुड़ा है, यहां ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अगर बॉन्ड दो भागों में ब्रेक होते हैं तो ऐसी सिचुएशन पे मैं चेक करूंगा H2O किससे कंबाइन करेगा, O से। तो पहला कंपाउंड H2O2, ये साइड प्रोडक्ट है, आप इसको लिख सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। अभी चेक करेंगे मेरे पास बचा क्या, CH3 CO CH3, इस पे भी चेक करोगे CH3 CO CH3, इसका मतलब हमें मिला है 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CO CH3। आप बॉन्ड नहीं भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो बॉन्ड लगा भी सकते हैं। अब इसको हम एसीटोन या प्रोपेनोन के नाम से जानते हैं, एसीटोन। तो बेटा इस प्रकार से हमने एल्डिहाइड का भी निर्माण किया और हमने काहे का निर्माण किया, कीटोन का। तो इस विधि को नोट करते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर पढ़ते हैं जिसके थ्रू हम लोग और भी एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसीजर है जैम डाई हैलाइडों के क्षारीय अपघटन द्वारा। अब ये जैम डाई हैलाइड क्या होता है, जैम डाई हैलाइड का अर्थ है जब किसी भी कार्बन कंपाउंड में, किसी हाइड्रोकार्बन में एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन एलिमेंट लग जाएं, तब हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जैम डाई हैलाइड। मतलब आपके पास एक हाइड्रोकार्बन था, उसमें किसी एक कार्बन पर 2 क्लोरीन एटम आपस में जुड़ गए, उस कार्बन से 2 क्लोरीन आपस में जुड़े रहे, हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जैम डाई हैलाइड। जैसे मैं लिखता भी हूं, हमारे पास बेटा एक कंपाउंड है CH3 CHCl2। अब मैंने देखा जैसे कि इस हाइड्रोकार्बन पर सेम कार्बन एटम पर दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं इसको देखते ही समझ गया ये जैम डाई हैलाइड है। नाम भी इसका कैसे पढ़ेंगे, इसमें से कार्बन कितने हैं, 2 को बेटा हम कहते हैं एथेन। उसमें से एक नंबर के कार्बन पर ही 2 बार क्लोरीन लगा है, तो इसको बताएंगे 1,1 डाई क्लोरो। 1,1 का मतलब एक ही नंबर पर दोनों लगे हैं, डाई का मतलब 2 बार, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, और एथेन इसलिए लिखा कार्बन 2 थे, बॉन्ड सिंगल था। अभी इसको आगे करते हैं, कहता है कि कैसे अपघटन से क्षारी, आपको एक क्षार लेना पड़ेगा। तो क्षार मेरे यहाँ जनरली या तो NaOH यूज कर लेते हैं हम लोग, या तो KOH को यूज कर लेते हैं। तो NaOH को यूज कर लेते हैं या KOH को। बेटा जितना क्लोरीन एटम उतना ही हमारे पास यूज में आने वाला है NaOH या KOH। ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी सी, इसको हमेशा अपने माइंड पर रखो। अगर एक बार NaOH ले रखा है आपने तो दूसरी बार भी क्या लेना है, NaOH। इसमें से चेंज नहीं करना कि सर जी मैं पहले वाले से NaOH दूसरे वाले को KOH से करवा दूंगा, ये गलत रहेगा। रिएक्शन कैसे होगी, दोनों Cl एटम दोनों Na एटम से कंबाइन करेंगे, NaCl और बनाकर तैयार करेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na। मैंने इसको प्रोडक्ट को, क्योंकि साइड प्रोडक्ट था, नीचे लिख दिया। अभी सोचते हैं बचता क्या है, CH3 CH, और वो जो क्लोरीन के 2 बॉन्ड थे, क्लोरीन तो निकल गया वहां से, जगह खाली पड़ी हुई है, उसको कौन पूरा करेगा, OH।
तो मेरे पास कंपाउंड बन के तैयार होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड OH। और इस बात को हमेशा याद रखें आप, जब एक ही कार्बन एटम पर एक से ज्यादा एल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएं, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप लग जाएं, का ऐसा कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है। तो मैं यहां लिखे देता हूं कि ये जो कार्बन कंपाउंड हमारा बन के तैयार हुआ ये कैसा है, अस्थाई। क्योंकि अस्थाई है, ये दो काम कर सकता है, या तो किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा या अपने आप को दो भागों में डिकम्पोज कर लेगा, तोड़ लेगा। तो बेटा ये डिकम्पोज होता है, कैसे होता है मैं उसको चेक करता हूं। HOH को लेके अलग हो जाता है, मैंने H2O को लिखा है एज ए साइड प्रोडक्ट। अभी मैं चेक करूंगा मेरे पास बचा क्या, CH3 CH और ऊपर वाला ये O, तो मेरे पास CH3 CHO, इसको बेटा एथेनॉल या एसीटैल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ये पहला जैम डाइल हाइलाइट हुआ। अभी मैं सेकंड एक और एग्जांपल लिखना चाहूंगा कि सेकंड नंबर पे कौन सा जैम डाइल हाइलाइट ले लिया जाए। मेरे पास एक कंपाउंड है CH2Cl2, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 हाइड्रोजन के थ्रू जुड़ा कार्बन और 2 वैलेंसी कंप्लीट की Cl2 के साथ। अगर मैं इसका ओजोनीकरण जैम डाई हाइलाइडों का अगर मैं क्षारीय गठन करवाता हूं तो सबसे पहले Cl2 को ऐसे लिख लेते हैं बेटा, ये ज्यादा बेटर रहेगा लिखने में से। इसकी 2 NaOH या आप KOH को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 2 NaOH से रिएक्शन करवाने वाला हूं और जैसे रिएक्शन होगी बेटा दोनों Cl 2 Na को लेके अलग हो जाएंगे, 2 NaCl। अभी मैं क्या सोचूंगा, दोनों Cl की जगह खाली पड़ी हुई है, दोनों OH को वहां अटैच कर देते हैं। मेरे पास बचा CH2, यहां OH, यहां OH। अभी मैं जान गया कि यार ये तो इसी कार्बन पर दोनों OH अटैच है। अगर यही OH ऐसा अटैच होता, एक OH यहां लगा होता, एक OH यहां लगा होता, वो टिकाऊ था, स्टेबल कंपाउंड था। लेकिन क्योंकि सेम कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप लग रहे हैं, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। और जब स्टेबल नहीं है तो ये क्या करता है, अपने अंदर से जल को क्या कर देता है, अलग कर देता है। और बेटा जल को अलग करेगा तो मेरे पास कंपाउंड बनकर तैयार होगा, ये HOH को लेके अलग हो जाएगा, H2O। मैं लास्ट में देखूंगा मेरे पास CH2O बचता है। और आप सभी जानते हो CH2O को लिखा जा सकता है HCHO। ये कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, या इसका एक और नाम है कार्बन 1 के करण मेथेनॉल। अभी चेक करते हैं एल्डिहाइडों को, तो मैंने अभी तक बनाया है। अभी मैं चेक करता हूं कि मेरे लिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या रहेगी इस टाइप से। कीटोन को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्शन हम लिख चुके हैं। कीटोन की रिएक्शन लिखते समय आपको भी अपने दिमाग में एक बात रखनी है। क्या रखनी है, मैं लिखता हूं, देखो CH3 अपने दिमाग में बात कौन सी रखनी है कि इस बार हम इस बात को ध्यान देंगे कि जो जो बीच वाला कार्बन है इसमें से 2 Cl लगाएंगे। फिर से ध्यान रखना, कॉर्नर पर अगर Cl लगते हैं, कॉर्नर कार्बन एटम पर अगर Cl लगता है, डबल एल्डिहाइड बनाकर तैयार करेगा। लेकिन अभी हमसे कहता है कीटोन बनाइए, तो आप जो क्लोरीन के 2 एटम हों वो लगाएं एक ही कार्बन पर, बशर्ते सीरीज के बीच में वो कहीं कार्बन होने। 4 कार्बन एटम हो तो किनारे वालों को छोड़कर बीच में 2 कहीं लगा सकते हो। 6 कार्बन एटम हो तो किनारे वालों को छोड़कर बाकी के 4 में किसी में लगा सकते हो, कीटोन बनाएगा। क्योंकि कीटोन बनाना था, मैंने बीच वाले कार्बन को क्लोरीन दिया। इसको ऐसे भी ले सकते हैं थोड़ा अच्छे ढंग से। कैसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसमें कितने क्लोरीन थे, 2, और फिर लास्ट वाला कार्बन। इसको लिखने से क्या होगा, रिएक्शन को करने का तरीका आसान लगने लगेगा। बेटा Cl है, हर एक Cl को एक NaOH की आवश्यकता है, इस Cl को भी एक NaOH की आवश्यकता है। कंबाइन करेगा तो ये Cl इस NaOH के साथ कंबाइन करेगा अगर, तो बना लेगा 2 Na। अभी मैं क्या सोचता हूं, ये दोनों Cl का बॉन्ड खाली पड़ा है, मेरे पास कंपाउंड क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3।
क्योंकि दोनों बॉन्ड खाली पड़े थे, उनमें क्या लगेगा, OH। क्योंकि आप सभी जानते हो ये कंपाउंड स्थायी नहीं था, ये कंपाउंड भी स्थायी नहीं था, तो ये वाला कंपाउंड भी, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी अस्थायी कंपाउंड है। और क्योंकि बेटा अस्थायी है, ये डिकम्पोज होगा कैसे, HOH को लेके अलग हो जाएगा, मैं यहां लिखे देता हूं H2O, और जो मेरे पास बचेगा मैं उसको देखूंगा CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, इसको आप डबल बॉन्ड के साथ भी लिख सकते हैं। और बेटा क्योंकि कार्बन 3 है, प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन इसका नाम दे सकते हो। तो बेटा इस प्रकार से जैम डाई हाइलाइडों के क्षारीय अपघटन द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का निर्माण कर सकते हैं। सोचने वाली दोनों में बात थी, अगर क्लोरीन के एटम कॉर्नर कार्बन एटम पर लगता एल्डिहाइड बनेगा, अगर सीरीज के बीच के किसी कार्बन पर अगर डबल क्लोरीन लग गया है, फिर ऐसी सिचुएशन पे ये कीटोन का निर्माण ही कर पाएगा। तो इसको नोट करते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर पढ़ते हैं जिससे एल्डिहाइड या कीटोन बनाए जा सकते हैं। आप इसको नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट प्रोसेस जो है एल्काइनों के जल अपघटन द्वारा, मतलब अभी तक क्षार द्वारा अपघटन कराते थे, अब जल द्वारा। तो सबसे पहले तो बात होगी कि एल्काइन कौन सा कंपाउंड होता है, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन हम कहलाता है एल्काइन। तो हमें कोई ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन लेना होगा, तो मैंने एक हाइड्रोकार्बन ले रखा है बेटा ट्रिपल बॉन्डेड, जो फेमस भी बहुत है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे कहते हैं क्या है, कार्बन 2 के लिए एथ, और बेटा नाम के लास्ट में YNE एथाइन। कार्बन 2 में होता तो एथाइन, 3 में प्रोपाइन, 4 में ब्यूटाइन, इस टाइप से। और हम इसका अपघटन किसके द्वारा कराएंगे, जल। तो भैया जल को एक काम कर लेते हैं, जल का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिख लेते हैं, HOH। अब सबसे पहले इस बात को ध्यान दे लेते हैं, इसको नियम को भी याद रखना, जब भी कोई ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड किसी रिएजेंट से रिएक्शन करता है, तो रिएजेंट का जो निगेटिव वाला पार्ट होता है, चार्ज पार्ट, मतलब अगर इसको देखेंगे तो H पर पॉजिटिव और OH पर निगेटिव रहेगा। निगेटिव चार्ज जो पार्ट होता है, ये उस ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में उस कार्बन के साथ जुड़ने की कोशिश ज्यादा करता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। अब इसमें से मैं कहूंगा OH उससे जुड़ेगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, तो बात आती दोनों के पास बराबर हाइड्रोजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जिसके साथ H जुड़ जाए और चाहे जिसके साथ OH। तो बेटा हुआ क्या, रिएक्शन के दौरान मैंने इस CH को H दे दिया और मैंने इस कंपाउंड को क्या दे दिया, OH। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHOH, या बेटा OH को जो लगाया जाए, देखो इसको ऐसे भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इस कार्बन को H मिला, मैंने यहां H लिखा, इस कार्बन एटम को क्या मिला, OH, मैंने इसी के साथ जस्ट साइड में OH रख दिया। अब ये कंपाउंड जैसे मैंने बनाकर तो तैयार किया, लेकिन इस कंपाउंड को जैसे ही मैंने कुछ देर तक रखा, ये अपने बॉन्ड्स को दोबारा से अरेंज करने लगा। और बेटा इसने दोबारा से अरेंजमेंट की कैसे, उसको चेक करते हैं। अरेंजमेंट कैसे की, इसने अपना जो डबल बॉन्ड था वो पहुंचा दिया ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। अभी सोचो डबल बॉन्ड यहां पहुंच गया तो ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन था ही, डबल बॉन्ड भी हो गया। अब ये हाइड्रोजन रख सकता है या तो वो डबल बॉन्ड रख सकता है। तो इस ऑक्सीजन ने अपने साथ वाला हाइड्रोजन इस पीछे वाले कार्बन को दे दिया। क्यों दिया, इसने बताया भी कि अगर कार्बन, ये बॉन्ड अगर ऑक्सीजन को मिलेगा, इस कार्बन से बॉन्ड चला गया डबल वाला, तो वो डबल बॉन्ड की कमी को कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा जाके। बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट कुछ इस हिसाब से हुआ। अगर मैं रीअरेंज करके दिखाता हूं बेटा, आप सोच के देखिए इसको, 2 तो H पहले से थे, एक ये वाला H उसको मिला तो बन गया CH3। ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड कहां चला गया था, O में, डबल बॉन्ड के साथ हो गया O। और बेटा ये H कौन से बॉन्ड के साथ रहा, सिंगल।
या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3CHO, इसको क्या कहते हैं, इथेनॉल या एसीटैल्डिहाइड भी इसको बोलते हैं हम। अभी इसको एक काम और करते हैं, ये पहला तो फॉर्मूला मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैं रिएक्शन करवाऊंगा किसी, मेरे पास अगर बाई चांस दूसरा कोई एल्काइन कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्डेड, जैसे सेकेंड नंबर पे मेरे पास एक एल्काइन कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसमें से रिएक्शन करवाई जाए तो मैं जल अपघटन करवाने वाला हूं। हाँ, एक और चीज मैं भूल गया, जल अपघटन के दौरान 42% H2SO4, 42% H2SO4 और 1% HgSO4 की आवश्यकता होती है, तब यह जाके जल को अपघटित करो, जल द्वारा अपघटित करवाता है। मैं रिएक्शन करवाऊंगा इसकी जल से, जल के फॉर्मूले को HOH, फिर से बेटा रिएक्टेंट तो लिख लिए, कैटलिस्ट वही लिखे गए 42% H2SO4 एंड 1% HgSO4 का जो सॉल्यूशन होगा वो हम कैटलिस्ट के फॉर उत्प्रेरक के रूप में यूज में लाएंगे। अब होगा क्या, फिर से टूटेगा बेटा, H अलग टूटा, OH अलग, OH बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा और H कॉर्नर वाले से। देखते हैं बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C, मैंने कहा बीच वाले से कौन जुड़ेगा आके, OH, सॉरी OH, और लास्ट वाले से कौन जुड़ेगा, H, मतलब कॉर्नर वाले से H और बीच वाले हिस्से वाले से कौन जुड़ा, OH। ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये बॉन्ड टूटा होगा तो इन्हीं दोनों को जो मिलना होगा मिलेगा, इसको OH दे दिया, इसको H दे दिया। अगर बॉन्ड ये वाला टूटा है तो इस कार्बन को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड के टूटने से इसका नुकसान भी नहीं हुआ, इसको मिलेगा भी कुछ नहीं। जिनके बीच का बॉन्ड टूटा है, एटम या ग्रुप, उन्हीं को केवल मिलता है जाकर। अभी इसको रिएक्शन में करवाएंगे तो भैया OH को जोड़ दिया इसके साथ, H को जोड़ दिया लास्ट वाले के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो गया डबल में। अभी करेगा क्या, ये बॉन्ड्स को रीअरेंज करेगा। अभी रीअरेंज का मतलब क्या होता था, डबल बॉन्ड किसके पास जाता था, ऑक्सीजन, तो इस बार भी यही होगा, डबल बॉन्ड किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन। और जैसे ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास गया, इसका मतलब इससे डबल बॉन्ड क्या हो गया, हट गया, तो इसने अपना हाइड्रोजन उस कार्बन को भेज दिया, ये रीअरेंजमेंट हुआ। ऐसा भी लोग कह देते हैं कि पुनर्विन्यास हो गया, दोबारा से बॉन्ड्स अरेंजमेंट किए गए, पुनर्विन्यास। और जब अरेंज किए गए तो भैया इस चीज को समझते हैं, मुझे तो बहुत कठिन लग रहा है ये CH3C। अभी आप चेक करोगे तो C के साथ O, और वो भी ये वाला बॉन्ड यहां आया था ना, तो C डबल बॉन्ड O, और उधर क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड CH3। एक दो हाइड्रोजन तो पहले से थे, एक ये रीअरेंजमेंट में मिला है, 3 हो गए। इसको बेटा कार्बन 3 है, या तो आप इसका नाम एसीटोन बोल सकते हो, या इसका नाम आप क्या बोल सकते हो, प्रोपेनोन। एक और रिएक्शन चेक करेंगे इसी टाइप पर। अगर मेरे पास इस टाइप का कोई कंपाउंड मिल जाए जो एल्काइन सीरीज से रिलेटेड है, और मैं इसका जल अपघटन कराने वाला हूं विद प्रेजेंस ऑफ 42% H2SO4 एंड 1% HgSO4। अगर हम इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते भी, देखो अब इसमें से फिर H किसको दें, OH किसको दें, क्योंकि दोनों कार्बन एटम की वही परिस्थिति है, जितना इसके पास हाइड्रोजन है 0, उतना इसके पास हाइड्रोजन 0 है। आप जिसको चाहें उसको आप H दे सकते हैं, और जिसको चाहें आप उसको क्या दे सकते हैं, OH। तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं पहले वाले को क्या दे देता हूं, H, चलो, और दूसरे वाले को क्या दे देते हैं, OH। तो और जब H और OH जुड़ा होगा तो उसने ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर काहे में बदल दिया, डबल बॉन्ड में। अभी रीअरेंजमेंट बॉन्ड का होगा, इसको रखा रहने देंगे, ये अपने आप बॉन्ड्स को रीअरेंज करेगा, और रीअरेंजमेंट को कहते हैं पुनर्विन्यास। या आप इसको ऐसा भी समझते होगे
चला वयवता, आपने एक समावयवता पढ़ी थी, वयवता। चला वयवता में भी होता था कि दो फॉर्म बने थे, अगर मैं याद दिलाऊं, इनोल और कीटो। मैंने कहा भी था लास्ट समावयवता थे, कीटो इनोल समावयवता भी कहते हैं। सेम चीज वही इसमें भी हो रहा है। इसमें भी कंपाउंड देखो इनोल के फॉर्म में बनता है, लास्ट में कीटो ग्रुप पे जाता है। इनोल के फॉर्म में बना है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब OH। अब ये भी कीटो फॉर्म में अरेंज होगा कैसे? ये डबल बॉन्ड बेटा मिलेगा किसको? ऑक्सीजन के साथ, और जैसे ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को मिलेगा तो ये अपना हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ देगा। तो मैं लिख दूंगा कैसे आएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। नाम पढ़ने के लिए हमसे कहेगा कार्बन कितने हैं टोटल? 4। CH2 इसको कर देते हैं क्योंकि ये H मिला, CH2 हो गया। कार्बन 4 है, ब्यूट। अभी मैं चेक करूंगा कि CO ग्रुप दूसरे नंबर के कार्बन पर है 2, और CO को पढ़ने के लिए लास्ट में क्या लिखते थे? ओन। ब्यूटेन या ब्यूट 2 ओन, या ऐसे भी लिख, हाँ ब्यूटेन 2 ओन लिख लेते हैं। ब्यूटेन 2 ओन। तो बेटा ये इस प्रकार से अरेंजमेंट हो गया, इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट टाइप का पढ़ते हैं कि क्या विधि है जिससे एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। और एक अभिक्रिया बहुत ज्यादा फेमस है, क्या? रोजनमुंड अपचयन। पूछता है रोजनमुंड अपचयन क्या होता है, नाम से ही पूछ लेता है। अपने यहाँ 24 या 22 रिएक्शन ऐसी हैं जो नाम से आती हैं, केवल नाम उनका देता है। जैसे रोजनमुंड आ गया, बोला रोजनमुंड अभिक्रिया करवाइए, हमको पता ही नहीं कौन सी रोजनमुंड अभिक्रिया है, तब मैं समझ गया रोजनमुंड अभिक्रिया एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन कुछ तो ऐसा बनाकर तैयार करता होगा। और रोजनमुंड अभिक्रिया होती कब है? जब एल्केनोइल हैलाइड का क्या कराते हैं? अपचयन। सबसे पहले काम एल्केनोइल हैलाइड का फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड COX, या बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं वहां किनारे की ओर लिखे देता हूं R सिंगल बॉन्ड COX। आप दोनों प्रकार से लिख सकते हो, चाहे RCOX या R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X। अभी X क्या है? हैलोजन ग्रुप। इसकी जगह पर F Cl Br और I को यूज में लाया जा सकता है। मैं पहले जनरल रिएक्शन दिखाता हूं। अगर मेरे पास कोई एल्केनोइल हैलाइड हुआ, मैं उसकी अभिक्रिया करवाऊंगा हाइड्रोजन की गैस से, और कैसे? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, PDBaSO4 की प्रेजेंस में। अभी रिएक्शन करवाएंगे, तरीका क्या है? दो में से एक H कंबाइन करेगा किसके साथ? X के साथ। अगर बेटा एक X एक H के साथ कंबाइन करेगा, बना डालेगा HX, ये साइड प्रोडक्ट हो गया, और मेरा मेन प्रोडक्ट क्या रहा? RCO, और एक बचा हुआ H, इसको लिख सकते हैं RCHO। अब इस रिएक्शन के थ्रू हम चाहे जितनी रिएक्शन करवा लें रोजनमुंड अपचयन में से, जैसे मैं फर्स्ट रिएक्शन करवाना चाहूंगा इसी रिएक्शन के बेस पर। सबसे पहला काम, मैं R की जगह पर यूज करूंगा CH3 को, सिंगल बॉन्ड CO, और X की जगह पर यूज करेंगे किसको? Cl को। मैं कह रहा था ब्रोमीन भी यूज किया जा सकता है, आयोडीन भी। रिएक्शन काहे से होनी है? H2 से विद प्रेजेंस ऑफ PD एंड BaSO4। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में होगी। तरीका फिर से, एक H किससे रिएक्शन करेगा? Cl से। अगर एक H एक Cl से रिएक्शन करेगा, पहला काम HCl, दूसरा मेरे पास जो बचेगा CH3 C, यहां का H और O, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। मैं दूसरा भी एल्डिहाइड यूज कर सकता हूं, जैसे मैं एक एल्डिहाइड यूज करने वाला हूं C6H5COCl। मैं इससे भी एक एल्डिहाइड बनाना चाहता हूं। आप H2 से रिएक्शन करवाओगे, PDBaSO4 की प्रेजेंस रहेगी। फिर से तरीका वही, HCl से अभिक्रिया करेगा और बनाकर तैयार करेगा सबसे पहला कंपाउंड HCl, और साथ में C6H5CHO।
अभी इसका नाम चेक करते हैं, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, या इसको ऐसे भी कह सकते हो एथेनल। और इसको नाम क्या दोगे? ये तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है, बेंजीन के ऊपर CHO लगा है, तो हम इसको लिखेंगे हाँ बेंजल्डिहाइड। तो बेटा इस हिसाब से रिएक्शन बहुत सारी करवा सकते हो, आप ऐसे भी करवा सकते हो HCOCl की। तो मैं इस रिएक्शन को छोड़ देता हूं, आप इसको चेक करोगे किस टाइप से बनेगा। हाँ नाम लिखे देते हैं इसका, इसका नाम होता है फॉर्मिल क्लोराइड। बेटा इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, और इसका नाम है एथेनॉइल क्लोराइड। तो बेटा इसको बनाओगे, जो भी बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड इससे बनकर तैयार होगा। तो ये आपका काम है, आप इसको कंप्लीट करोगे। तो फिर इतनी रिएक्शन को पढ़ते हैं और इसके बाद पढ़ेंगे कि और भी कितने प्रकार से एल्डिहाइड या कीटोन बनाया जा सकता है। हालांकि 2-3 विधियां और बाकी रह जाती हैं बस।